नमस्कार दोस्तों। जब हमारा दिमाग सही काम करता है तभी हम अच्छे से सोच पाते हैं और ज़िंदगी में अच्छे बदलाव ला सकते हैं। और अगर हमें ज़िंदगी में बड़े फैसले लेने हैं और मुश्किल हालात का सामना करना है तो हमारे लिए मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ हमेशा अच्छी रहे और तभी आप खुश रहें। कभी कभी ऐसा वक्त भी आ जाता है को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को खोने जब मुश्किलों का सामना करते हैं और कठिन हालात से लड़ते हैं। लेकिन जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वे इन परेशानियों से ज़रूर निकल जाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में हम बात करेंगे कैसे मानसिक रूप से मजबूत बने। एक पौध कहानी के जरिए ऐसे नियम जानेंगे जिन्हें अगर आप समझते हैं तो यकीन मानिए आप अपनी कठिन परिस्थितियों से ज़रूर बाहर निकलेंगे और आप एक मानसिक रूप से मजबूत इंसान भी बन जाएंगे। एक बार एक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों को आश्रम में मन के बारे में उपदेश दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि किसी के मन में कभी अच्छे विचार होते हैं और कभी बुरे। जब अच्छे विचार आते हैं तो वे अच्छे और कल्याण की सोचते हैं, और अगर उसी वक्त बुरे विचार और गलत भावनाएं आती हैं तो ये उनकी गिरावट का कारण बन जाती हैं। गुरु ये सब बता रहे थे, तभी एक शिष्य जिसका नाम राजवीर था खड़ा हुआ और गुरु से बोला, गुरुदेव, क्या आप मुझे ऐसा कोई तरीका बता सकते हैं जिससे हम अपने दिमाग को मजबूत और ताकतवर बना सकें, खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना सकें। गुरु ने कहा, आज मैं तुम्हें ऐसी 8 चीज़ें बताऊंगा जिससे आप मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको मन के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ जिन्हें आप ध्यान से सुनना। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि मानसिक रूप से कैसे मजबूत होना है। फिर आप उन 8 नियमों को आसानी से समझ पाएंगे। गुरु ने बताना शुरू किया कि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में जिससे आप मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको मन के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ जिन्हें आपको ध्यान से सुनना चाहिए। उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि मानसिक रूप से कैसे मजबूत होते हैं। फिर आप उन 8 नियमों को आसानी से समझ पाओगे। गुरु ने बताना शुरू किया कि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं वो सोचने से पहले हमारे मन में जन्म लेती हैं और हमारा पूरा शरीर उसके अनुसार काम करने लगता है। मान लीजिए अगर आप कुछ दुखद सोचते हैं तो आप पूरी तरह से उदास हो जाएंगे, आपके शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन इसके उलट प्रोत्साहक सोच रहे हैं तो आपके शरीर में अनंत ऊर्जा बहने लगती है। आप वाकई में ऊर्जावान दिखने लगते हो। आप खुद अनुभव कर सकते हो कि जब आप खुश होते हो तो अचानक आपके शरीर बहुत सारी ऊर्जा आ जाती है और आपके शरीर के हर रोम रोम में एक चमक आ जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि अगर आप अपने मन को कुछ उत्साहजनक बातें सिखाते हो तो शरीर उत्साही हो जाता है। लेकिन जब आप उदास होते हो तो आपका शरीर ऊर्जा से खाली हो जाता है। लेकिन अगर विचार उत्साह और उमंग से भरे हों तो फिर आपका शरीर खिल उठता है। हमारे शरीर का काम करना इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे मन में कौन कौन से विचार उठते हैं। गुरु ने आगे कहा, मैं आपको उन 8 नियमों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें जानकर और समझकर आप अपने मानसिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। तो उन 8 नियमों को पूरा ध्यान से सुनिए। गुरु ने कहा कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का पहला नियम है, जो हो चुका है उसकी चिंता बंद करो। गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा कि सूरज किस दिशा में उगता है। सभी शिष्य एक साथ बोले कि सूरज पूर्व में उगता है। गुरु जी ने कहा, अगर मैं कहूँ कि सूरज पश्चिम में उगेगा तो क्या होगा? सभी शिष्य बोले, बिल्कुल नहीं गुरु, सूरज तो पूर्व में ही उगेगा। इसकी जगह और समय को बदल नहीं सकते, चाहे वह कितना भी
मान लो बारिश का मौसम, और अगर मैं कहूँ कि बारिश बंद होनी चाहिए तो क्या सिर्फ मेरे कहने से बारिश बंद हो जाएगी? शिष्य बोले, नहीं गुरुदेव, ऐसा तो मौसम के बदलाव के कारण ही होगा। जब मौसम में बदलाव होगा तो बारिश अपनी बंद हो जाएगी। गुरुजी ने कहा, अगर मैं तुम लोगों को बताना शुरू करूं कि मौसम ठंडा होना शुरू होने वाला है तो ये नहीं होने वाला। शिष्यों ने कहा, गुरुजी आप सही कह रहे हैं, ये कभी नहीं हो सकता कि गर्मियों में ठंड और ठंड में गर्मी। ये मौसम में बदलाव प्रकृति पर निर्भर करता है, तो हमारे नियंत्रण में नहीं। इस पर गुरु ने कहा, ठीक इसी तरह जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं, अगर हम बार बार उनके बारे में परेशान होते रहें या उनके लिए ज़्यादा चिंता करें तो क्या हम अतीत की घटनाओं को बदल सकते हैं? शिष्य ने कहा, गुरुदेव। इस पर गुरु ने कहा, अगर तुम अपने अतीत के बारे में ज़्यादा सोचोगे और अपनी गलतियों पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो तुम हमेशा परेशान और चिंतित ही रहोगे। इसलिए कोशिश करो कि जो बीत गया उसे भूल जाओ, और इसका एकमात्र तरीका है कि वर्तमान में जियो और अपने भविष्य और अपने आने वाले समय की चीज़ों पर ध्यान दो। गुरु ने आगे कहा कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का दूसरा नियम ध्यान करने की आदत डालना। गुरु ने कहा कि जब गौतम बुद्ध सत्य की खोज में निकले तो उन्होंने कई तरीके आजमाए और कई रस्में निभाई, लेकिन उन रस्मों के कारण ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। उनका शरीर कमज़ोर और पतला हो गया, लेकिन वो सच की तलाश नहीं कर पाए। उनके गुरु ने उपाय बताए, लेकिन उन रस्मों से उन्हें कोई खास लाभ नहीं हुआ। आखिरकार जब गौतम बुद्ध खुद ज्ञान की अवस्था में बैठे तो ध्यान की गहराइयों में पहुँचते पहुँचते उन्होंने उन चीज़ों को समझना शुरू किया जिनकी तलाश में वो निकले थे। ध्यान के जरिए उन्होंने अपने सभी विचारों पर काबू पा लिया। उन्होंने इच्छाओं और गुस्से को हराया, पापी रास्ते को हरा दिया, अपनी सभी भावनाओं पर काबू पा लिया, और ये सब संभव हुआ जब वह गहरी ध्यान की अवस्था में गए और कई दिनों तक इसी स्थिति में बैठे रहे। ध्यान करने से हमारा मन और मस्तिष्क बहुत शांत हो जाता है, जिससे हम जो भी काम करते हैं हमारा पूरा ध्यान उसी एक काम पर केंद्रित हो जाता है। बेकार के विचार नहीं आते और कोई भी विकर्षण नहीं होता। इस वजह से हम किसी भी काम को बेहतर तरीके से समझ और कर सकते हैं। ध्यान ही एक ऐसी चीज़ है जो हर तरीके से आपके मन को मजबूत बनाती है। एक चीज़ पर बहुत भिक्षु सबसे ज़्यादा जोर देते हैं तो वो है मेडिटेशन। वो घंटों तक गहरी मेडिटेशन में बैठते हैं, जिससे उनका मन बहुत शांत और स्थिर रहता है। और फिर वही इंसान जिसका मन शांत और स्थिर होता है, वो किसी भी चीज़ के बारे में सबसे अच्छे तरीके से सोच सकता है। गहरी मेडिटेशन के अभ्यास से आपकी इच्छाएं भी आपके नियंत्रण में रहती हैं और आप मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं। गुरु ने आगे कहा कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का तीसरा नियम है कि किसी से ज़्यादा उम्मीद मत रखो। गुरु ने कहा कि उम्मीद दुख की ओर ले जाती है। जिस इंसान से आप बहुत उम्मीदें रखते हैं वही आपको सबसे ज़्यादा दुख देने वाला होता है, क्योंकि जहाँ उम्मीदें होती हैं वहीं दुख भी होता है। मान लो आपने किसी इंसान से बहुत उम्मीदें रखी हैं, लेकिन वो अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, तो आपको सबसे ज़्यादा चोट पहुँचेगी, उसी इंसान से लगेगी, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो बहुत दर्द होता है। इसलिए इस भौतिक जीवन में किसी से भी जुड़ाव और उम्मीदें मत रखो। गुरु ये कह ही रहे थे कि अचानक एक शिष्य खड़ा हो गया और गुरु जी से बोला, हे गुरु, हम आशा के बिना कैसे जी सकते हैं? हम सबके मन में ये सोच है कि मुझे ये करना है तो करना है, मुझे ज़िंदगी में ऊंचाइयों तक पहुंचना है। आशा के बिना हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। गुरुजी ने कहा, किसी चीज़ को पाने की चाह, बड़े मन की इच्छा जरूर तुम्हें ज़िंदगी में ऊंचाइयों तक ले जाएगी, लेकिन कुछ करने और बड़ा बनने के लिए हमें खुद से उम्मीदें रखनी होगी, किसी और व्यक्ति से या चीज़ से नहीं।
मैं यहाँ लोगों की बात कर रहा हूँ कि अगर तुम सोचते हो कि मेरा दोस्त हमेशा मेरे साथ रहेगा, मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ रहेगा, ये भी तुम चाहते हो कि दूसरा व्यक्ति तुम्हारे लिए करे, तो ये सब कुछ सारी उम्मीदें और आशाएं पैदा करता है। किसी से ज़्यादा उम्मीदें रखो, और अगर तुम खुद से उम्मीदें रखोगे तो तुम्हें कम दुख होगा, लेकिन अगर तुम दूसरों से उम्मीदें रखोगे और वो टूट गई तो तुम्हें बहुत दुख होगा। कई बार माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे सफल हों, जो चीज़ें वो अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाए वो सब अपने बच्चों से कर डालें। अपने बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि वे उनकी तरह बर्ताव करें और अपनी इच्छाएं पूरी करें, लेकिन जब आपके बच्चे माता पिता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो ये माता पिता को बहुत दुख पहुंचाते हैं, और इसके लिए वे बच्चे को ही दोषी मानते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बच्चों को अपनी उम्मीदों से दूर रखते हैं और बच्चों को वो करने देते हैं जो करना चाहते हैं। माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को अपनी उम्मीदों के बोझ से दूर रखें। गुरु ने कहा कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का चौथा नियम है, सिर्फ वही बोलना ज़रूरी है। दुनिया में वो इंसान सबसे कम मुश्किल में पड़ता है जो उतना ही बोलता है जितना ज़रूरी है। हर जगह और हर समय बोलने के लिए सही नहीं होता, कभी कभी चुप रहना बेहतर होता है। चुप रहना सबसे अच्छी बात, अगर बोलना ही है तो जितना कम बोलो उतना अच्छा है। अगर एक शब्द से काम चल जाए तो दो क्यों बोलो। गुरु आगे कहते हैं कि जो लोग बहुत बोलते हैं वो ऊर्जा बेकार करते हैं, बर्बाद करते हैं, क्योंकि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो कम सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा बात करने में लगा दी होती है। फिर वे सोचते हैं कि उन्हें सोचने का समय नहीं मिला। लेकिन जो कम बोलते हैं और ज़्यादा सोचते हैं उन्हें सोचने का ज़्यादा समय मिलता है। और जब आप किसी मुद्दे या चीज़ पर दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा सोचते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि आप बेहतर जवाब और समाधान दे पाएंगे। गुरु ने कहा, जब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ तो आप सोचिए और तुरंत जवाब मत दीजिए। लेकिन अगर कोई यहाँ अपने दोस्त से बात कर रहा है, अपने दूसरे गुरु भाइयों से बात करते समय वो हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, और जब हम उनसे कोई सवाल पूछेंगे तो गलत जवाब देंगे, क्योंकि वो बोलने में अपनी ऊर्जा लगा रहे थे, उन्होंने हमारी ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो लोग इससे ज़्यादा शांत और हमारी बातों को ध्यान से सुन रहे थे वो सोच समझकर जवाब देंगे और उनके जवाब भी सही रहेंगे। इसलिए शिष्यों, कम बोलो। अब तुम कम बोलने और चुप रहने की प्रैक्टिस करोगे तो किसी भी चीज़ या घटना के बारे में ज़्यादा सोच पाओगे। तो यह साफ है कि समस्या का हल जरूरी मिलेगा, और कम बोलने की आपकी ऊर्जा भी बचेगी। उस ऊर्जा का इस्तेमाल सोने और काम करने में करें। याद रखें, जो बोलता है वो बीज बोता है और जो सुनता है वो फल काटता है। गुरुजी ने आगे कहा कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का पांचवा नियम यह है कि पहले प्रयास में असफल होने से मत डरो। गुरु ने कहा, अगर डर आप पे हावी हो जाता है तो आप जरूर असफल होंगे। जिंदगी में सबसे ज़्यादा असफल वही होता है जो अपने लक्ष्य को पाने से डरता है और वो अपने ऊपर और अपनी खूबियों पर भरोसा नहीं करता। अगर आपके जीवन में डर और संदेह बढ़ते हैं तो आपको नाकामी ही मिलेगी, क्योंकि डर और संदेह आपकी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास को कमज़ोर करते हैं। आपकी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है तो आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में खुद को असमर्थ, और ये असमर्थता आपको नाकामी की ओर ले जाएगी। इसलिए जब आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़ें तो अपने मन में कई संदेश मत रखिए, डर को खुद पर हावी मत होने दीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो अपने मन पर काबू रखो, अपने दिमाग में ये सोचो कि क्या होगा, क्योंकि ये सब सोचें तुम्हें डर की तरफ ले जाएंगी। और जब डर बढ़ता है तो तुम्हारे मन में कई तरह के शक पैदा होते हैं, तुम बेचैन हो जाते हो, नींद नहीं आती, तुम्हारा दिमाग रेस्टलेस रहेगा, क्योंकि अब ये तुम्हारा डर तुम्हें असफलता की ओर ले जाने की तैयारी कर रहा है। और जब असफलता का ख्याल तुम्हारे मन में आता है
तो तुम और भी ज़्यादा डरने लगते हो। इसीलिए ज़िंदगी में एक बार अपने मन को स्थिर करो और अपने लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ो। अपने मन में कोई शक मत रखो, बस काम पर ध्यान दो। जब तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हो तो तुम्हारे मन में बेकार के ख्याल नहीं आते। डर के लिए समय ही नहीं रहेगा। जब तुम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हो, तुम्हारा डर मिट जाता है और डर खत्म हो जाता है तो तुम सफल होते हो। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत छठा नियम है कि कभी भी किसी को गालियां मत दो और अपने आप की तुलना किसी और से मत करो। गुरु ने कहा कि जितना ज़्यादा इंसान जिंदगी में संघर्ष करता है वो मजबूत बनता है। तुम मजबूत बनोगे उतना ही सक्षम बनोगे। अगर तुम किसी काम में फेल हो जाते हो या कोई काम तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होता या तुम ऐसा कर देते हो जो नहीं करना चाहते थे और तुम उन सभी पुरानी बातों पर पछतावा कर रहे हो और बार बार खुद को दोष दे रहे हो, तो इसी से तुम्हारा मानसिक रूप से कमज़ोर होना जारी रहेगा। क्योंकि खुद को दोष देना बहुत खतरनाक है। इससे तुम्हारी दिमागी ताकत कम होती है, सोचने और समझने की क्षमता घटती है। इससे तुम्हारा आत्मविश्वास और आत्मशक्ति भी कम हो जाती है। इसीलिए अपने आप को किसी भी काम के लिए दोष नहीं देना चाहिए। अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं, जो सोच रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप जिंदगी भर फेल होते रहेंगे। अपनी असफलता के कारणों पर गहराई से सोचना और उनसे सीखना एक बात है, लेकिन लगातार अपने अतीत की गलतियों पर सवाल उठाना हमें मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर बना देता है। गुरु ने कहा कि दूसरी गलती जो लोग अक्सर करते हैं वो दूसरे लोगों में अपनी तुलना करते हैं और अपने आप को हीन समझते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये सामने एक आम का पेड़ है और कौन सा जानवर पहले इस पर चढ़ेगा, एक हाथी, बंदर या गिलहरी? शेर तो कभी नहीं। शिष्य बोले, गुरु जी गिलहरी और बंदर पहले चढ़ेंगे। इस पर गुरु ने कहा, अगर ये हाथी सोचता कि मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता तो मैं बेकार हूँ, और वे अपने आप को गालियाँ देने लगे। क्या ये सही है? बच्चे ने कहा, गुरुदेव ये गलत है, क्योंकि हाथी कभी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, नहीं बना। इस पर गुरु ने कहा, ठीक उसी तरह हर इंसान की सोच, कला और काम करने का तरीका अलग अलग होता है। हर किसी की परवरिश, आर्थिक हालात, माहौल और शिक्षा भी अलग होते हैं, तो लोगों की सोच क्षमता और गुणों में फर्क होना स्वाभाविक है। कुछ लोग एक काम में माहिर होते हैं और कुछ लोग दूसरे में। हमें बस ये समझना है कि ज़रूरी नहीं कि आप वही करें जो बाकी लोग कर रहे हैं। अपने टैलेंट, अपनी रुचि के हिसाब से जो काम करें। अगर आप अपने टैलेंट और रुचि के मुताबिक काम करेंगे तो तुम ज़रूर इसमें सफल हो जाओगे। गुरु कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का 7वां नियम है, अपनी ऊर्जा को बर्बाद मत करो। तुम सभी के अंदर बहुत ऊर्जा उत्साह है, लेकिन उस ऊर्जा को गलत लोगों और गलत कामों में कभी बर्बाद मत करो, क्योंकि अगर तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हो तो यह तुम्हें बर्बादी की ओर ले जाएगी। इसलिए अपनी ऊर्जा और ज्ञान का इस्तेमाल अपने लक्ष्य की ओर करो। हर दिन जब तुम सुबह उठते हो, हमारे पास एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा होती है। अब हम पर निर्भर करता है कि हम उस ऊर्जा का क्या इस्तेमाल करते हैं। महत्वपूर्ण है जरूरी कामों में लगना, वरना बेकार कामों में टाल मटोल, चिंता, बहस और गपशप में बर्बाद कर देते हैं। यही सफल और असफल व्यक्ति में कई फर्क हैं। एक सफल इंसान पहले अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाता है जो उसके अच्छे भविष्य के लिए ज़रूरी होते हैं, जबकि असफल इंसान ठीक उसके उलट करता है और फिर अपनी असफलता के लिए किस्मत, हालात और लोगों को दोष देता है। बेकार की चीज़ें और लोगों पर ऊर्जा बर्बाद करने से पछतावा करता है और उदासी में रहता है। वो लोग जो हमें मानसिक रूप से कमज़ोर बना देते हैं। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का 8वां नियम यह है, सबकी सुनो लेकिन वही करो जो आप करना चाहते हो। गुरु कहते हैं कि शिष्यों को पहले यह पता लगाना चाहिए कि आपके अंदर कितनी क्षमता है। अगर आपको अपनी क्षमता पर ज्ञान है तो आपको अपने काम का चुनाव अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए। चाहे सैकड़ों लोग आपको कहें कि तुम यह नहीं कर सकते हो या वही नहीं कर सकता,
आपको उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए और ना ही उनकी बातों पर का पालन करना चाहिए, क्योंकि शरीर आपका है, मन आपका है, इसलिए केवल तुम ही अपने बारे में सही सोच सकते हो, जान सकते हो। कोई और तुमसे ज़्यादा तुम्हारे बारे में क्या जाने। तुम्हें अपनी क्षमता के बारे में पता होना चाहिए। कुछ लोग काम जल्दी कर लेते हैं, जबकि दूसरे कुछ थोड़ा समय लगाते हैं। तो अपनी क्षमताओं के हिसाब से काम करो। अगर तुम अपनी क्षमताओं को पहचानते हो और उसी के अनुसार काम करते हो, अगर तुम अपनी आंतरिक आवाज़ को सुनते हो, तुम जिंदगी में ज़रूर आगे बढ़ोगे। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी क्षमता को नहीं जान पाते, दूसरों की बात सुनकर काम करने लगते हैं और इसी तरह वो अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं। उन्हें कुछ काम करने की सलाह दी गई और उन्होंने बिना ये सोचे समझे कि उनकी क्षमता क्या है, क्या उन्हें काम में रुचि है या टैलेंट है, तो काम करना शुरू कर दिया। ऐसे लोग कभी अपने मनचाहे लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते। जो इंसान अपनी क्षमता को नहीं पहचानता वो ज़िंदगी में कभी सफलता नहीं पा सकता, और अगर वे संयोग से सफलता पा भी लेते हैं तो ज़्यादा देर तक रुकती नहीं। ये शरीर तुम्हारा है, दिमाग भी तुम्हारा है। तुम्हें पता है कि तुम्हारी शारीरिक और मानसिक क्षमता क्या है। तुम्हारा शरीर कितना मजबूत है और इसकी क्षमता कितनी। अगर तुम्हारे पास क्षमता नहीं है तो अपने शरीर और मन की क्षमता बढ़ाने की कोशिश करो। अपनी अंदर की आत्मा सुनने की कोशिश करो और अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ो। गुरु ने कहा कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए ये 8 नियम हैं। अगर तुम इन्हें पूरी श्रद्धा के साथ मानोगे तो निश्चित रूप से मानसिक रूप से मजबूत बन जाओगे और फिर कोई समस्या, कोई कठिनाई तुम्हें परेशान नहीं करेगी और तुम उनका सामना बहादुरी से कर पाओगे। शिष्यों ने बात समझ ली और गुरु को धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।